हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है जो भौतिक राशि जो आता है एग्जाम में। तो बहुत सारे लड़कों को याद नहीं होता है और याद रहता भी है तो भूल जाते हैं, फिर उसको संग्रह नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन भौतिक राशि इम्पोर्टेंट है और भौतिक राशि का एस आई मात्रक क्या होता है। तो आज हम लोग भौतिक राशि और उनके एस आई मात्रक को याद करेंगे। तो हम मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे। तो बिना देर किए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए इधर। टॉपिक है भौतिक राशि और उनके एस आई मात्रक। हम लोग एक तरफ रखे हैं भौतिक राशि को और एक तरफ रखे हैं एस आई मात्रक को। देखिए, हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं? तो लंबाई को मापते हैं मीटर में। बोलते हैं कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे बोलते हैं। तो किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा मात्रक हो गया, छोटा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये देखिएगा, लंबाई का एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एस आई मात्रक मीटर। वही यदि द्रव्यमान आप लोग किसी भी चीज को, हम लोग किसी भी चीज को किसी में जोकते हैं तो किलोग्राम में हम बोलते हैं कि मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए, 2 किलो आटा दे दीजिए। तो ऐसे जब बोलते हैं तो वो हो गया, वह आपके द्रव की मात्रा है। द्रव की मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज को किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में। यह देखिएगा, लंबाई का एस आई मात्रक होता है मीटर और किलोग्राम होता है किसका? द्रव्यमान को, द्रव्यमान का। अब देखिए, समय, हम समय की बात कर रहे हैं। समय का एस आई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। हम लोग टाइम किसमें देखते हैं? बोलते हैं 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। बड़ा उससे होता है मिनट, उससे बड़ा क्या होता है? घंटा। तो सबसे छोटा इकाई क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड। तो समय का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड। यहाँ दिक्कत नहीं। देखिए, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर को कहते हैं वर्ग मीटर। क्या कहते हैं? वर्ग मीटर। जैसे देखिए, दो किए तो ये हो गया, इसको बोलते हैं, दो को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्ग। हम लोग किसी भी चीज को मापते किसमें है? मीटर में। यहाँ पर लिखा है लंबाई को किसमें? मीटर में। तो यहाँ कहाँ हो जाएगा? मीटर। तो क्षेत्रफल कहाँ जाएगा? मीटर। पर जैसे ही आयतन की बात करेंगे तो आयतन के मतलब होता है किसी भी अंक के ऊपर पावर 3। 3 को हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। तो यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा? घन। नापते किसमें है? मीटर में। तो हो जाएगा क्षेत्रफल का एस आई मात्रक वर्ग मीटर और आयतन का एस आई मात्रक घन मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। देखिए, घनत्व, घनत्व को किस में मापते हैं? किग्रा यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखिए, घन मीटर यहाँ पर है, घन मीटर यहाँ पे आ गया। परंतु जो घनत्व है, घनत्व किस में मापेंगे हम लोग? किलोग्राम प्रति, किलोग्राम यानी केजी प्रति घन मीटर। या देखिएगा, ये होता है किसका? आपका घनत्व का। हम लोग वेग की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वेग, वेग का एस आई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। ये देखिएगा, वेग कैसे मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और वही आपका चाल का भी होता है। चाल और वेग का दोनों का होता है सेम, मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड। बल, बल का एस आई मात्रक हम लोग का न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। यानी जो भी हम लोग बल होता है, जो बल होता है, बल का एस आई मात्रक क्या होता है? जो हम बल लगाते हैं उसका एस मात्रक होता है न्यूटन। यानी 5 न्यूटन हम बल लगाएं, 4 न्यूटन बल लगाएं, तो बल कैसे मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन। देखिए, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में जो आपका विस्थापन होता है वो भी क्या होता है कि एक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होता है, उसको क्या होता है? विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होता है वही क्या होता है? हम लोग का विस्थापन होता है। तो आखिर हम इसको नापेंगे कैसे? मीटर में। तो विस्थापन का भी इसी मतलब क्या हो जाएगा? मीटर। ताप का ऐसे ही, ताप का एस आई मात्रक, ताप होता है, ताप का एस आई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ताप का एस मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। और देखिए, घनत्व, ताप के बाद है दाब। दाब का एस आई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एस आई मात्रक पास्कल। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। अब देखिए, जो हम लोग का आवृत्ति होता है, आवृत्ति का एस आई मात्रक होता है हर्ट्ज। और हर्ट्ज को एच जेड से सूचित किया जाता है। एच जेड से सूचित किया जाता है किसको? आपको आवृत्ति का एस आई मात्रक यानी हर्ट्ज। अब देखिए, हम लोग 13 याद कर लिए, अब हम लोग के पास 14 है।
यानी ऊर्जा, ऊर्जा का एस आई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एस मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब देखिए त्वरण का एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड, यानी त्वरण का एस मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का एस मात्रक मीटर प्रति सेकंड। देखिए शक्ति, जो हम लोग कहते हैं शक्ति होता है, एनर्जी, एनर्जी का एस आई मात्रक होता है वाट। नहीं बोलते हैं तुम्हारे अंदर कितना एनर्जी है? वाट, यानी वाट। हम लोग तुमको ये कर देंगे, यानी वाट। तो हम जैसे शक्ति की बात सुनते हैं तो हम लोग मन में क्या बोल रहे हो कि नहीं बोलते, हम लोग क्या बोल रहे हो? तो क्या का मैंने क्या होता है? वाट। ये देखिएगा शक्ति कैसे मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक हो जाएगा हम लोग का? एम्पियर। धारा घनत्व, धारा घनत्व का एस आई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। जो धारा घनत्व होता है उसका एस आई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। अब देखिए विद्युत आवेश, जो विद्युत आवेश होता है उसका एस आई मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है? कूलम। वही विद्युत हम फ्लक्स की बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स का एस मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत आवेश की बात करेगा तो हो जाएगा कूलम, विद्युत फ्लक्स की बात करेगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए विद्युतीय विभव की बात करेगा तो विद्युत विभव का एस आई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव कैसे मात्रक होता है? वोल्ट। और प्रतिरोध, जो मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 3 लाख के आसपास होता है लगभग। अब देखिए तो प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। वहीं हम विभवांतर, विभव यहाँ पर था और यहाँ पर क्या है? विभवांतर। विभव और विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? टेस्ला। ये देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर जो पदार्थ होते हैं, जो चुंबक अपने और आकर्षित कर ले, वह आकर्षित कर लेता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे मतलब हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। विद्युतीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो विद्युतीय ऊर्जा का एस आई मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और समतल कोण का एस आई मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का एस आई क्या होता है? रेडियन। और एक होता है घन कोण, घन कोण का एस आई मात्रक होता है एस्ट रेडियन। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का होता है एस्ट रेडियन। यह रखिएगा। तो आज जो हम एस आई मात्रक, भौतिक राशि को का एस आई मात्रक याद किए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह कैसा लगा, क्या आपके एग्जाम के लिए सहायक है या नहीं है। तो आशा कर रहे हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग को याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी आप लोग को बहुत काफी सहायक होगा। तो ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।